नमस्कार, मैं अंकुर त्रिपाठी, आपका अमर उजाला संवाद में स्वागत है। आज हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट की एज डिवाइडर सोसाइटी में हैं और यहाँ के लोगों के साथ अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। लोगों की जो समस्याएं हैं सोसाइटीज की, उन पे हम चर्चा करेंगे और उन समस्याओं को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों तक ले जाएंगे और समस्याओं का तत्काल समाधान कराने की कोशिश करेंगे। आज मैं बात करता हूँ अमित जी, आपसे स्टार्ट करता हूँ। अतुल जी, आपसे स्टार्ट करता हूँ। सबसे बड़ी आपकी समस्या यहाँ क्या है? मैं बताना चाहूंगा जो सबसे बड़ी यहाँ की समस्या है दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे कि रोड, सीवर लाइन, ग्रीनरी, ये मिसिंग है और इसके लिए मैं सोल अगर किसी को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ तो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को मानता हूँ। और मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ, जैसे कि कुछ महिला यहाँ सदस्य बैठी है जिन्होंने सेफ्टी सिक्योरिटी को हाईलाइट किया, वो भी मिसिंग है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। सो होलिस्टिकली मुझे जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट सेक्टर 1 में कंसर्न नजर आता है दैट इज ऑल अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चर। हम इतनी अच्छी सोसाइटी में रह रहे हैं, बाहर निकलते ही हमें इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली मिसिंग मिलता है। आप महिला सुरक्षा को लेकर सवाल कर रहे थे, तो क्या यहाँ पे क्या सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है, मैं डॉक्टर सपना, प्रॉब्लम ये है कि आज चाहे दिन में हूँ, मेरे साथ जो इंसिडेंट्स हुआ अभी 2 दिन पहले हुआ है। 12 बजे दिन की बात है, मैं गौर मॉल से एक रिक्शा लेके आई थी, हम 2 फीमेल्स थे और आधे रास्ते में जाके वो रिक्शा वाला वापस लौट गया, लौटने लगा। मैंने उसको पूछा आप क्यों लौट रहे? बोले आप बता के कहीं जाए, जबकि मैंने उसको क्लियर बताया था एटीएस स्ट्रक्चर से आगे जाना है, लेकिन फिर भी वो बीच रास्ते में रोक के गाड़ी को वापस लेने लगा। ये एक बहुत बेकार चीज है, क्योंकि क्या था कि हम जब सेफ्टी की बात करते हैं, हम जब फीमेल्स निकलते हैं तो हम सोचते हैं चलो लाइट में जाएं, दिन में जाएं, लेकिन क्या हुआ, वहां से निकले वो उसने वापस हमको लेने की कोशिश करी और उस टाइम पे जब हम लोगों ने शोर मचाया या हमने बोला तब वो उसको हमको वापस हमारे घर पे छोड़ा। लेकिन दिस इज नॉट गुड। हम लोग अभी जिस सेंचुरी में हैं, मुझे नहीं लगता कि हम रात के 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे भी हम ड्राइव कर सकते हैं अकेले, हमें किसी भी डिपेंडेंसी की जरूरत नहीं। और यहाँ पे हम सिर्फ गौर मॉल से यहाँ तक आने में इतना डर लगता है, अंधेरा होने के बाद ना स्कूटी से चल सकते हैं ना आप कार से भी नहीं चल सकते। यहाँ पे आसपास में जो विलेजेस हैं, एरियाज हैं और भी जो लोग यहाँ पे घूमते हैं, पुलिस की गश्त नहीं लगती है, ना ही कोई तरीके से कोई वो है, तो हम लोग ड्राइव करने में फॉलो करते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं, हम लोग फॉलो चल नहीं पाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे थे, तो क्या दिक्कत है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ नहीं है, तो क्या क्या परेशानी है? तो यहाँ पे कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है। इवन आपकी अगर कार खराब है या कार नहीं है तो आप यहाँ से इवन गौर चौक, इवन एटीएस राउंड अबाउट तक नहीं जा सकते। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी की रोड्स पे अगर मैं देख रहा हूँ तो जितने भी आपके स्पीड ब्रेकर है, कोई मार्किंग नहीं है उस पर, कोई भी रेडियम की मार्किंग कुछ भी नहीं है। इवन आप यूटर्न लेना है, यूटर्न पे कोई भी साइनेंस नहीं है रोड पे, तो कोई भी कहीं से निकल के आ जाता है। तो ये आए दिन एक्सीडेंट्स इसके कारण से होते रहते हैं। नाम बताइए। अभी आप बोल रहे थे पॉल्यूशन की समस्या यहाँ बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आप लोगों ने हायर अथॉरिटी तक कभी अपनी शिकायत पहुंचाई हो? क्योंकि अभी ट्रैप लगने वाला है, तो उसके लिए आप लोगों ने कभी कोई शिकायत की हो? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पे नॉट ओनली ऑनलाइन, यहाँ पर पर्सनली मीटिंग भी करके आए और मल्टीपल टाइम्स हम लोगों ने मीटिंग करी है, बट अनफॉर्चुनेटली द काइंड ऑफ द रिस्पॉन्स फ्रॉम देम दैट इज पैथेटिक। दे हैव नॉट प्रोवाइडेड द सर्विस। सबसे बड़ा कंसर्न ये है, यहाँ के जो डिपार्टमेंट्स है और जो मिनिस्ट्री है, जितने भी बॉडीज है यहाँ पर, अथॉरिटीज है, दे आर कम्प्लीटली इन द स्लीप मोड राइट नाउ। दे आर नॉट एट ऑल रिस्पॉन्डिंग नीदर ऑनलाइन और नॉट पर्सनली। और मिनिस्ट्री का उसके ऊपर क्या है, क्या एक्शन है, कोई कुछ नहीं कर रहा है यहाँ पर। दैट इज द मेन रीजन यहाँ पर द पीपल आर सफरिंग बैडली हो रहे हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा बेसिकली नाम पहले बताइए। सचिन, मैं भी यहाँ पे 3-4 महीने से रह रहा हूँ, बट आई कैन अंडरस्टैंड जो लोग लास्ट 2 साल से जो लोग रह रहे हैं, दे हैव बीन गोइंग थ्रू विद सो मच ऑफ न्यूसेंस। पॉल्यूशन के बारे में जैसे इन्होंने बोला, ये बिल्कुल करेक्ट है। हम लोग एनजीटी को लिखते रहते हैं लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। हमारे पास बगल में एक एटीएस प्रोजेक्ट बन रहा है, दे आर एब्सोल्युटली नॉट बॉर्डर्ड, क्या डस्ट आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अनदर प्रोजेक्ट आरजी आ रहा है, तो हम लोग तो बीच में सैंडविच हो गए हैं।
तो ऐसा लगता है कि ये एरिया जो है सेक्टर 1, दिस शुड हैव बीन द बेस्ट सेक्टर्स ऑफ ग्रेटर नोएडा वेस्ट, बट ऐसा लगता है अथॉरिटीज को इससे कोई मतलब नहीं है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड। अभी नोएडा की सारी रोड्स ठीक हुई हैं, बट पर्टिकुलरली दिस एरिया उनको बिल्कुल नेग्लेक्टेड कर दिया है। आई डोंट नो क्या फ्यूचर प्लान्स है इस एरिया के लिए, और ऐसा लगता है कि शायद हम लोगों ने गलती कर दी है इस जगह पे आके, ऐसी एक फीलिंग आ रही है। तो अथॉरिटी से ये मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ एक्शन ऐसा लें और रेजिडेंट्स में ऐसा फेयर जगह, ऐसा ट्रस्ट जगह कि आगे चाहे वो सिक्योरिटी हो, चाहे वो सेफ्टी हो, चाहे वो एनवायरमेंटल इश्यूज हो, पॉल्यूशन हो। मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, मेरा बेटा और ऐसे बहुत से बच्चे हैं जो कंटिन्यूसली कॉपिंग में हैं बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द मिक्सर, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन, बिकॉज ऑफ द डस्ट। और मैं चाहूंगा कि अथॉरिटी एक्शन ले ऐसे कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स पे कि कम से कम कुछ ऐसे इलेक्शंस हो, स्टैंड्स के इलेक्शन जो कि डस्ट को उसको कंट्रोल कर सकें। कुछ शाम को समय आप ब्रीफ नहीं कर पाते, आप किस कहना चाहिए? मैं विदेश मैं कहना चाहूँगा, मैं भाजपा में नोएडा भाजपा का पदाधिकारी भी हूँ, लेकिन जैसा भाई साहब ने कहा कि अथॉरिटी को आप चाहे कोई भी हो, अथॉरिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार इतना कुछ कर रही है, सरकार इतना कुछ कह रही है, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा सर्विस, सब कुछ सरकार दे रही है। उसके बाद अथॉरिटी की वजह से लोग यहाँ पे प्रताड़ित हो रहे हैं। अभी पिछले रोड की समस्या मेरे ख्याल से 1-1.5 साल हो गया, कई सालों से रोड का, अगर आप जाके ट्विटर पे भी देखिए, ट्विटर हैंडलर पे भी हम लोग डालते हैं, कई सारी समस्याएं हम लोग डालते हैं, लेकिन अथॉरिटी की तरफ से कोई भी रिप्लाई नहीं आता। हमने जाकर वहाँ पे मीटिंग भी करी, हमने अथॉरिटी में जाकर ये कहा कि सर आपके रोड बनने में टाइम है, उन्होंने कहा कि बरसात के बाद कार्य स्टार्ट होगा। हमने कहा सर आप जितने गड्ढे हैं केवल इन गड्ढों को भरवा दीजिए, किसी को भी बोल के गड्ढे भरवा दीजिए, आपके लिए छुट्टी भर का काम है। उसके बाद उन्होंने प्रॉमिसेस पीछे कुछ मिट्टी पड़ी हुई थी उसको भरवाया, आगे के प्लॉट पे कुछ मिट्टी पड़ी हुई थी उसको भरवाया, डरवा दिया और काम खत्म। उसके बाद उनके अथॉरिटी के जितने भी वर्कर्स जो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल हैं, एज अ पदाधिकारी भी मैं उनके पास गया, उनसे रिक्वेस्ट करी कि सर इसको करवा दीजिए, लेकिन किसी के कान में कोई रूह तक नहीं देखती। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि अधिकारी किसी को सुन के नहीं मानते। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे आसपास में, मेरा नाम मनीष चौहान है, और मैं कह रहा था कि इसके आसपास, हमारे सोसाइटी के आसपास कोई भी बैंक्स नहीं है, और जो नियरेस्ट एटीएम है वो भी 3 से 5 किलोमीटर दूर है। तो आपको लगता है कि अगर हमें कुछ कैश की ज़रूरत होगी तो हमें 5 किलोमीटर दूर जाना होगा कैश निकालने के लिए, और कुछ भी अगर हमें बैंक से रिलेटेड काम होगा तो हमें 5 किलोमीटर दूर जाना होगा। तो बिल्कुल ही नेग्लेक्टेड एरिया है, किसी का भी इस पर ध्यान नहीं है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है इस एरिया में। जी आप जी, मेरा नाम सिद्धार्थ भाटिया है और मैं यहाँ लगभग 2 साल से रह रहा हूँ, और हर इंसान के लिए सबसे जरूरी होती है सांस लेना। हम जहाँ पे रहते हैं हमारे दोनों साइड में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और एटीएस में हम देख रहे हैं स्टार्टिंग से कोई प्रिकॉशन सिक्योरिटी से या सेफ्टी से कोई भी नहीं लिया गया है। और सबसे पहले तो सांस हर व्यक्ति के लिए जरूरी होती है, साफ सुथरी, और हम हर दिन एक गंदी सांस लेते हैं जिसकी वजह से सभी बीमार हो रहे हैं हमारी सोसाइटी के। और इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है, हमने कम से कम 50 बार फीटर के थ्रू अथॉरिटी में जाके कंप्लेन की है, और इवन हम हर हफ्ते जाते हैं ऐसी प्रॉब्लम्स के लिए, चाहे वो रोड का हो, सिक्योरिटी का हो, सेफ्टी का हो। आपके साथ हम सारा लेटर जितना है हमारे पास, कम से कम 50 लेटर ऑलरेडी हमारे पास में है, हम आपको शेयर कर देंगे, आप सारा उसे देख सकते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं कहना चाह रहा हूँ, मेरा नाम जोगिंदर शर्मा है। यहाँ सीनियर सिटीजन की ड्यूटी अपने पोते पोती को छोड़ने के लिए बाहर रोड पे लगी होती है, लेकिन हम लोग अपने बच्चों पोता पोती के साथ धूप में खड़े रहते हैं। वहाँ पे कोई स्टैंड नहीं है ऐसा कोई जिसके नीचे हम बरसात में या धूप में खड़े हो सके, अपने बच्चों को पोता पोती को बचा सके। तो हमारी डिमांड है कि स्टैंड ऐसा बनना चाहिए वहाँ पे, ताकि सब लोग सेफ्टी से खड़े हो सके। जी धन्यवाद अमर उजाला संवाद, आप हमारे बीच में हमारी समस्याओं के समाधान के लिए हम आपके हृदय से आभारी हैं। मैं कृष्ण कुमार आचार्य, और इस सोसाइटी के सीनियर सिटीजन हूँ। लगभग 1.5 वर्ष से अधिक का समय हो गया मुझे यहाँ रहते हुए। हमारी सबसे बड़ी समस्या बाहर रोड की है। हमारी सोसाइटी अंदर से बहुत ही खूबसूरत, छोटी सी मगर बहुत ही खूबसूरत सोसाइटी है, और अब हम आकर इस बार बरसात में भी इतनी ज़्यादा परेशानी का सामना किया है, कीचड़ गंदगी में यह हाल हो जाता था कि निकल नहीं सकते, और पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा है। ना यहाँ पर
जो ग्राउंड वाटर का ड्रेनेज होना चाहिए, ना तो प्रॉपर ड्रेनेज की यहाँ पर हमारी प्रॉब्लम का सलूशन हो रहा है, ना रोड का हो रहा है, और उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं। तो हमारा सबसे पहले ये हमारी रोड जो है, जब उसके लिए यहाँ पे 1.5 साल हो गया अथॉरिटी के चक्कर लगाते हुए। ACO 2 हमारे सामने ट्रांसफर होकर चेंज हो गए, नया जो भी आता है वो कहता है क्या हुआ, नए सिरे से फिर बताओ। तो हमारी समस्या रोड ड्रेनेज ये सॉल्व हो जाए तो हमारी काफ़ी समस्याओं का समाधान हो जाए। आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी धन्यवाद। पहले तो आपको समस्या तो आपने सारी सुन ली। एक चीज जो मैं सरकार से अनुरोध करूंगा वो ये है कि सिस्टम के अंदर वाटर लीक है कहाँ पे ये देखने की जरूरत है। मंत्रालय में अगर आप देखें तो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल और सेक्रेटरी लेवल के लोग हर हफ्ते रिव्यू लेते हैं, जो फाइल फाइनली DMO पे जाती है। बट अगर वाटर लीक है तो किस सिस्टम में, किस कैडर में ओनरशिप नहीं है, जो कि मुझे बाकी लोगों की बातों से भी समझ में आता है कि निचले स्तर पे जहाँ पे एग्जीक्यूशन का लेवल होता है वहाँ पे ओनरशिप की कमी है। वो अगर फिक्स कर लिया जाए रिव्यूज में, सरकार को मेरा अनुरोध है कि उस जो अवरोध को है उस गैप को रिव्यू में अगर देख के फिक्स कर लिया जाए कि इनकी अकाउंटेबिलिटी है, इनका और इनका ओनरशिप नहीं है, तो चीजें बेहतर होंगी, मेरा मानना है। सिक्योरिटी की बात मैं कह दूं कि बात बहुत दिन से हो रही है पुलिस बूथ लगने की। बूथ अगर लग जाए, कि स्ट्रक्चर खड़ा हो जाए, ये तो कोई भी कहते हैं, अगर आप लक्ष्मी सिंह मैडम से बात कर लेंगे तो उनके लिए कुछ दिनों का काम है। बट उसके लिए रिसोर्स एलोकेशन, कौन SI उसमें उपलब्ध होगा और कौन सॉर्टी टीम उसमें उपलब्ध होगी, ये भी बहुत बड़ी चीज है। जब हम बात करते हैं वहाँ पे पुलिस बूथ एस्टैब्लिश होने की, ये स्ट्रक्चर नहीं मानती, ये वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स के लिए भी हमें आगे सोचना चाहिए कि क्या रूल्स को दे पाएंगे। थैंक यू सर। जी, आप क्या कहना चाहिए? मेरा नाम कुलदीप गुप्ता है। यहाँ पर तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो में हवा डेंस हो जाती है, एंड यहाँ पर दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही है। RMC प्लांट है जिसकी वजह से पोल्यूशन बहुत बढ़ता जा रहा है एंड घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। दूसरा सड़क के लिए कई बार हमने कंप्लेंट रेज करी है, ट्विटर पे भी डाला है, बीच में 1-2 बार पैच भरे गए हैं, बट रिव्यू कभी नहीं करा गया किसी भी अथॉरिटी के बंदे कि पैच कैसे भरे गए। एक पैच भर दिया और अथॉरिटी ने मांग कर दिया कि हाँ हमने पैच भर दिया, उन्होंने ट्विटर में लिख दिया हमने पैच भर दिए, बट वो पैच ढंग से नहीं भरे गए थे और सड़क अभी भी वैसी ही है और बद से बदतर होती है बारिश की वजह से। तो और दूसरा, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, स्पेशली प्रेगनेंट लेडीज है, उनको बहुत दिक्कत हो रही है इस सड़क से। मेरी एक फ्रेंड है जिनके साथ प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है बिकॉज ऑफ दे आर गोइंग थ्रू दिस पैच ऑफ बैड रोड इन फ्रंट ऑफ SDO। तो इसको ठीक करना बहुत जरूरी है और इसके लिए हमें अथॉरिटी का एक्शन लेना बहुत जरूरी है। जी सर ने जैसे एक पॉइंट कहा कि बहुत अच्छी इन्होंने बात बोली कि PMO लेवल पे रिव्यू होता है, जरूर होता है। अभी जब पीछे गड्ढे भरने की बात हुई थी तो इनके जो भी कर्मचारी यहाँ पे थे उन्होंने क्या किया, एक फोटो खींची एक पैच की, उस फोटो को डाल दिया। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने अपने ट्विटर हैंडल से उस पर कर दिया कि सारे पैचेस भर दिए। उस पर हमने कहा कि सर आप कम से कम अपने बड़े अधिकारियों को ये बोल सकते हैं या इनके जो सीनियर अधिकारी हैं वो आके यहाँ पे रिव्यू करें। आपको कैसे पता चला? हम भी यहाँ पे रेजिडेंट्स हैं, हम रह रहे हैं यहाँ पे, हम अपना दुख आपके साथ शेयर कर रहे हैं, आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं, आप अपने कर्मचारी की बात सुन रहे हैं, और जो कि रिव्यू होना चाहिए। तो मेरा ये कहना चाहूंगा कि कोई भी कर्मचारी कुछ भी कहता है, उनके सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये एज अ जॉब इन अ प्राइवेट गवर्नमेंट कि वो उस चीज को रिव्यू जरूर करें और उस पर अपना फीडबैक दें। थैंक यू। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरा नाम अवनीश है और ऑलमोस्ट 1.5 साल से मैं रह रहा हूँ। मैं नितेश जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। देखिए, समस्याएं इतनी हैं कि आप लोगों का पूरा दिन निकल जाएगा सुनते सुनते। समस्याओं का समाधान नहीं है। यहाँ अगर हम देखें तो एक कंप्लीट सिस्टमेटिक फेल्योर है और मैं डायरेक्ट एलिगेशन लगाना चाहूँगा, इसके जड़ में भ्रष्टाचार है। नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी कंप्लीटली फेल्योर है। यहाँ पे कागज पे सब कुछ हो रहा है। सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, रूल रेगुलेशन है। वन ऑफ द प्लान सेक्टर्स है ये सेक्टर 1। प्लान के हिसाब से यहाँ पे आपके ग्रीन बेल्ट है, यहाँ पे आपके ग्रैब का पालन हो रहा है, आपके अथॉरिटीज का इंस्पेक्शन हो रहा है, सफाई और कागज पे सब कुछ हो रहा है, धरातल पे कुछ भी नहीं है। अथॉरिटीज के जो ऑफिसर्स हैं जाके ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं, वहां से यहाँ पे अपना जो भी बोलना है बोल दे रहे हैं। आपको जान के हैरानी होगी, हमारे कुछ जागरूक यहाँ के सिटीजन्स हैं, उन्होंने डायरेक्ट CM ऑफिस में लिखा है, RTI डाला है, वहां से CM आदित्यनाथ जी के ऑफिस से कम 10 बार फॉलो अप आया है। उनके OSD ने नोएडा अथॉरिटी को लिखा है।
उसके बाद भी अगर काम नहीं हो रहा है, इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार अपना जड़ जमा के बैठा हुआ है। बाहर जाएंगे, इनके कागज के हिसाब से डेली यहाँ पे पानी का छिड़काव हो रहा है। आपकी मिस्ड गन्स लगी है हर बिल्डर के ऑफिस के बाहर, मिस्ड गन्स कभी चलती नहीं है। कायदे से सारी बिल्डिंग्स को ग्रीन कवर से ढक के काम होना चाहिए, कुछ नहीं होता है। शाम को आइएगा, चारों तरफ बिल्कुल गैस चेम्बर की हालत है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, सीनियर सिटीजन बीमार हो रहे हैं। तो अगर अथॉरिटी के लोग नहीं कर सकते हैं तो एक्नॉलेज कर लीजिए कि हम फेल्योर हैं, कंप्लीट फेल्योर हैं, और कोई प्लान बताएं हमें कि कैसे ठीक करेंगे। अगला टाइमलाइन है 6 महीने का, सर्वर का कब करेंगे, क्योंकि समय बहुत हो गया है। और यहाँ लोग आप देखते नहीं, देखिएगा 4 परिवार यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, हर महीने एक नई सोसाइटी इनॉग्रेट हो रही है, तो कब तक चलेगा ये? आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, मैं चित्र शुक्ला। मैं एक चीज पे प्रकाश डालना चाहता हूँ कि हम ग्रेटर नोएडा वेस्ट में रहते हैं, बट एक्चुअली ये वेस्ट नहीं है, ग्रेटर नोएडा वेस्ट है। सेक्टर 1 में रहने के बावजूद हमारी सारी समस्याएं जो अभी सब आपने सुनी, सबका सारांश ये निकल के आता है कि सेफ्टी के मैटर में इतनी सारी घटनाएं हो चुकी हैं कि जो लोग, अगर आप ध्यान दें, बहुत सारे केसेस हुए हैं जो रिपोर्टेड भी है और अनरिपोर्टेड भी है, मगर उनमें से सुनवाई किसी चीज की नहीं है। तो हम प्रश्न उठाना चाहते हैं ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को कि इसका समाधान कब होगा, कब इसके ऊपर प्रयास उठेगा, और इसका जवाब जितनी जल्दी मिल सके उतना हमें अच्छी अनुभूति होगी। इसी बात में धन्यवाद। जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं उपांशु, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी तक जितने पॉइंट्स हमने उठाए हैं सारे रेसिडेंट्स ने सब वैलिड है। अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं रेरा का भी एक क्वेश्चन उठाना चाहता हूँ कि जब रेरा कोई प्रोजेक्ट को ऑथराइज करता है तो क्या सिर्फ बिल्डर से उसको टैक्स लेने का ही काम रह गया है, या इसको एक हैबिटेशन जगह बनाते हैं, यहाँ पे लोग आके रहे। जब सोसाइटी बन गई, हैंडओवर हो गया, उन्होंने ओसी दे दिया, सीसी दे दिया, सारी चीजें दे दी, लोग मूव हो गए, उसके बाद क्या भूल जाती है रेरा? रेरा को नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, एनजीटी, पोल्यूशन कंट्रोल, जितनी भी चीजें होती हैं उन सबसे अलाइन होकर ये इंश्योर करना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं, यहाँ की वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो साल भर में डबल हो रही है। तो इसका आउटपुट क्या है? लोग यहाँ पे आ नहीं पा रहे हैं, लोग अपने गेस्ट को नहीं बुला पाते हैं क्योंकि यहाँ पे सड़कें नहीं है, कोई भी आना नहीं चाहता, सिक्योरिटी नहीं है। थर्ड थिंग कि सिक्योरिटी की बात ऑलरेडी हो चुकी है, बट फिर भी यहाँ पे पुलिस चौकी हमसे सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पे है, बट फिर भी कोई सिक्योर नहीं है। यहाँ पे जैम्स लगते हैं, इस गोल चक्कर पे, एटीएस गोल चक्कर पे जैम्स लगते हैं, उस टाइम पे कोई पुलिस नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप अंदर इस रोड पे जरा सा एंटर करो और आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि हमें यहाँ पे सेफ फील कराने वाला कोई है भी या नहीं है। तो इन सारी चीजों को अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को देखना चाहिए। और यहाँ पे कम से कम 1000 फ्लैट है, 1000 फ्लैट में जो लोग रहते हैं उनकी सिक्योरिटी किसी के हाथ में तो होनी चाहिए। तो बस ये पॉइंट्स है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने अमूल समय दिया अमर उजाला को, और अमर उजाला आपसे वादा करता है कि जो भी आपकी समस्या है, कल हम अपने पेपर में इसको प्रमुखता से उठाएंगे और जो संबंधित विभाग है उनके पास इस क्लिप को भी भेजेंगे। और जो डिजिटल मीडिया का प्लेटफॉर्म है अमर उजाला, उसमें भी आपका जो ये आज संवाद हुआ है यहाँ पे, वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।